हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर होगा वो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के वैल्यू को याद करेंगे, या एक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यूज को याद रखते हैं। बेसिकली ट्रिक बोल सकते हो इसको। उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हम लोगों को हम लोगों के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट होगा। देखो बच्चों, सब फार्मूला का प्रूफ देना ये इम्पॉसिबल सा बात हो जाएगा हम लोगों के लिए। मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो जितना हम लोगों को आएगा, जितना हम लोगों को ज़रूरत है बेसिकली, उतना ही क्या करेंगे, उतना ही हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा लेक्चर जितना टाइम का भी हो, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज के बाद फिर ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ बच्चों, हम डायरेक्ट अगर पॉइंट पे आए तो आप लोगों को अगर हम पूछे कि साइन के अलग अलग एंगल का वैल्यू, अलग अलग एंगल का साइन का वैल्यू आप लोगों को याद होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को 90s तक याद रहता है, 90s से आगे नहीं याद होता है। लेकिन एटलीस्ट आपको 180 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 90 तक भी याद है, और जो हम कल अलाइंड एंगल के साथ कंसेप्ट बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आपको वो याद है तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं कि बेसिकली एंगल कैसे चेंज होता है। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम आप लोगों से बात करें, चलो हम सिर्फ 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करते हैं, बाकी 3 का क्या निकाल सकते हैं, हम रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो ये बताओ, अगर हम साइन का बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, चलो साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टेन थीटा। तो हमको 0 डिग्री का वैल्यू पता होता है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे क्या बोल दो, यहाँ पे चलो एंगल हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये कितना हो गया 60 डिग्री। इधर क्या 90 डिग्री। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 120, 135, सॉरी थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसको थोड़ा पास लिखो, ये इधर से लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे चलो हम लोग लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टेन थीटा। ये क्या हो गया, एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 30 डिग्री। इधर फिर क्या 45 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। डिग्री में लिखते हैं आप, लिख रहे हैं आप लोग, रेडियन में भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या हो जाएगा 120 डिग्री। फिर कितना हो जाएगा 135। फिर कितना हो जाएगा 150। और लास्ट वाला कितना हो गया 180। क्लियर है। तो साइन 0 आपको पता होगा, साइन 0 कितना होता है 0। साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है √3/2। और साइन 90 कितना होता है 0। चलो हम लोग पहले 90 के पहले का लिख लेते हैं जो आप लोगों को याद है। कॉस 0 कितना होता है 1। कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 60 कितना होता है 1/2। और कॉस 90 कितना होता है 0। 10 के साथ लिखते हैं, 10 0 कितना होता है 0। 10 30 कितना होता है 1 कितना √3। 10 45 कितना होता है 1। 10 60 कितना होता है √3। और 10 90 क्या होता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हमको नहीं पता होता है। देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी क्या निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। जैसे एक हम एग्जांपल दे करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि हमको किसका निकालना है 120 का, किसका निकालना है साइन 120 का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमको वैल्यू निकालना है साइन 120 और साइन 120 का वैल्यू हमको याद नहीं है, तो ये बताओ, अगर जो हम अलाइंड एंगल के साथ कंसेप्ट समझे थे कल, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। और कल क्या बताए थे, साइन 90 + थीटा या माइनस थीटा। 90 में जब थीटा को ऐड करेंगे या 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस कितना 30। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 √3/2। यहाँ पे साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया √3/2। क्लियर है, ऐसे निकाला भी जा सकता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप याद रखो। देखो ट्रिक क्या है,
इसको मिटा देते हैं। आपको साइन 90 तक पता है, साइन 90 तक पता है। अब 90 से 30 अगर कम करें तो क्या आएगा 60, और 90 में अगर 30 ऐड करें तो कितना आएगा 120। तो अगर जो हमारा 60 पे वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा 120 पे। अब देखो 90 से अगर 45 कम करें तो कितना होगा 45, अब वैल्यू कितना है 1/√2। तो 90 में अगर 45 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू लिखें साइन 135 का तो वो भी कितना हो जाएगा 1/√2। और ये सब कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा सारा टर्म क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो 90 में अगर 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 30 में कितना है 1/2। तो अगर 90 में 60 ऐड करोगे तो कितना बचेगा 150। तो 1/150 पे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस के साथ। अगर 90 में से 90 माइनस करेंगे तो 0, 90 में से 90 ऐड करेंगे तो कितना 0। ये सारा क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये सब जो हमारा एंगल है वो किस में लाई कर रहा है, सब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर बात, कैसे लिख रहे हैं एज इट इज हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं कॉस थीटा के लिए। देखो ध्यान से कॉस यहाँ पे कितना है, अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 60 डिग्री। 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी ये क्या बचेगा 1/2। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 120 जो एंगल है 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा क्या होता है निगेटिव, इसीलिए क्या लगा दिया निगेटिव। और 135 में कितना हो जाएगा -1/√2। 150 में कितना हो जाएगा माइनस कितना √3/2। यहाँ पे 180 पे कितना हो जाएगा -1। एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 120 पे कितना हो जाएगा 10 120 कितना हो जाएगा माइनस कितना, माइनस हो जाएगा हमारा √3। 135 पे कितना -1। 150 पे कितना -1/√3। और 10 180 कितना हो जाएगा 10 180 कितना हो जाएगा 0। -0 का कहीं मतलब नहीं है, तो 10 0 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग कॉट का वैल्यू लिख सकते हैं, सेक का लिख सकते हैं, कोसेक का। हम पढ़े हैं कि कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, तो 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉट 30 कितना हो जाएगा 1/10 यानी कितना हो जाएगा 1/√3 कितना हो जाएगा √3। बस इसको रिवर्स करके क्या हो जाए लिखते जाओ, कॉट का वैल्यू, सेक का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये बेसिक एक ट्रिक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो सिर्फ किसका एंगल याद करो, सिर्फ 90 तक एंगल याद करो, 90 तक वैल्यूज याद करो कि 90 तक क्या क्या वैल्यू होगा। और उससे हम लोग कंसेप्ट लगा के जो कल फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज करके हम लोग आगे जितना भी एंगल होगा उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एंगल आया। अब ये बताओ अगर मान लो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एंगल आ जाएगा कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोई ज़रूरी है कि जो हम लोग याद किए हैं वही हमेशा आए, हमेशा क्या आ जाए साइन 60 साइन 45 साइन 30 आए। अगर मान लो कि साइन 75 आ गया, साइन 105 आ गया, क्लियर है बात। अगर हमारे पास कुछ और एंगल आता है, ऐसा एंगल आता है जो दोनों के बीच में हो या कोई और जनरल एंगल आ गया, उस केस में हम लोग वहाँ पे उस एंगल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने, ठीक है। और उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को क्या करेंगे हम लोग पहले याद करके रखेंगे। उसमें एक या दो का जो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका हम प्रूफ बता देंगे कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं। बाकी आप लोग फार्मूला को डायरेक्ट याद करो। क्लियर है। तो सबसे पहले जो वो फार्मूला होगा जिससे हम लोग ये बीच वाला एंगल निकालेंगे, हम एंगल निकाल के भी बताएंगे कि बेसिकली कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं इसका वैल्यू। उसके पहले क्या बताते हैं, उसके पहले कुछ और फार्मूला होता है, उसको हमको पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको याद होगा। उस अगर नहीं भी याद है तो हम उसको लिख देते हैं, आप लोग उसको याद रखो। क्लियर है। हम लोग देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने, सबका प्रूफ है, जितना फॉर्मूला लिखेंगे सबका प्रूफ है। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे भी हम लोग ट्रिगोमेट्री को बहुत खींच लिए, हमारा ट्रिगोमेट्री का क्या हो गया, तीसरा लेक्चर हो गया। क्लियर है। चलो इसको रब कर देते हैं। तो लिखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको आता है, पहला फॉर्मूला क्या है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, या ये होता है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूला बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा, जो बेसिक फॉर्मूला आएगा वो क्या होता है, एक एडिशन फॉर्मूला बनता है या एक एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं। उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एडिशन फॉर्मूला या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग वो 75 डिग्री 105 डिग्री ये सब एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या स्टार्ट करते हैं, अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा होगा एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एडिशन फॉर्मूला। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक हो गया एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूला में क्या होगा, एज्यूम कर लो कि हमारे पास दो एंगल है। ठीक है, दो एंगल यानी कि किसी एक एंगल को हम लोग दो एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। मान लो कि हमारा जो थीटा है, हम लोग बार बार जो साइन थीटा लिख रहे हैं, अगर मान लो हमारा थीटा है उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मान लो दो एंगल है, दोनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है, उस टाइम में अगर थीटा की जगह पे हम क्या लिख दें, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दें, a प्लस बी लिख दें, तो हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एज्यूम करो कि दो हमारा अलग अलग क्या है एंगल a और b, उसको अगर एक साथ लिखते हैं एडिशन के फॉर्म में साइन के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि क्या हमारे पास हमको किसका फॉर्मूला निकालना है, कि अगर हमको दिया है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ये सब पढ़ना है, 9th 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ जाना है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको बच्चों, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कॉस b, अब प्लस है तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस a इंटू क्या हो जाएगा साइन b। ये क्या हो गया, साइन का एडिशन फॉर्मूला। सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस के लिए लिख सकते हैं। अगर हमको क्या लिखना है, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा। क्या लिखेंगे, कॉस a इंटू क्या लिखेंगे कॉस b, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a इंटू क्या हो जाएगा साइन b, यानी कि कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू क्या हो जाएगा साइन b। क्लियर है। वैसे ही हम लोग किसको लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan a प्लस क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो कितना हो जाएगा tan b डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है 1 माइनस कितना होता है tan a इंटू क्या हो जाएगा tan b। तो ये क्या हो गया हमारा एडिशन फॉर्मूला, किसका, साइन का, कॉस का और tan का, यानी कि साइन के किसी एक एंगल को दो एंगल के सम के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं और tan में भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखो, जो एडिशन के साथ अगर जो सब्ट्रैक्शन का भी फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन बोल दें हम लोग, तो फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे माइनस लग जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो चेंज क्या होगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या लगा दो माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या लगा दो, सॉरी उल्टा मत लिखो, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या लगा दो प्लस, ये प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस, यानी कि ये किसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। वैसे ही कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन a इंटू क्या साइन b। tan a माइनस बी का लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो गया tan b। ठीक है, क्लियर है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके जैसे किसी जनरल एंगल को कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल बता दें, एज्यूम करो कि चलो मान लो कि हम जो अभी क्वेश्चन बोले कि हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना साइन 75 डिग्री।
चलिए साइन 75 डिग्री का अगर पूछता है कि मान लीजिए ऐसे हमको दिया हुआ है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया। एक क्वेश्चन आया जिसमें हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं और एंगल कितना आ गया, एंगल में 75 डिग्री आ गया। तो साइन 75 का फॉर्मूला हमको क्या वैल्यू निकालना होगा। अब साइन 75 का डायरेक्ट वैल्यू तो हमको याद नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग याद करके रखे हैं कि 75 का वैल्यू क्या होता है और डायरेक्ट लिख दिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एडिशन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखिए कैसे होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि कितना साइन 75 डिग्री, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको दो एंगल के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे देखो बच्चों, कोई भी दो एंगल नहीं लिखना है, यहाँ पे कोई भी दो एंगल नहीं लिखना है। कौन सा दो एंगल लिखना है, वैसा दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखना है जिस एंगल का वैल्यू हमको याद हो। जैसे 75 है तो इसको सम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 30 + 45। अब साइन 30 भी हमको याद है, कॉस 30 भी याद है, साइन 45 भी याद है, कॉस 45 भी याद है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लिख सकते हैं, बात बराबर है। 30 + 45 कितना हो गया 75, यानी कि साइन 75। अब ये बताओ, अब यहाँ पे 30 कितना हो गया ए और 45 कितना हो गया बी। तो साइन a + b का फॉर्मूला याद तो है हमको, तो क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू क्या कॉस b। तो a का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30 इंटू क्या हो जाएगा कॉस 45 प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं हम लोग कॉस 30 इंटू कितना साइन 45। आगे सॉल्व कर दे, यहीं पे सॉल्व कर दे। अभी बताओ साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बोलिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये तो हमको याद है। कॉस 45 कितना होता है 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3 कितना 2√2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2। यानी कि डायरेक्ट लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन 45 आया 75 आया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 2√2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना √3। ये हमारा क्या हो गया साइन 45। और इस वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, इस वैल्यू को हम लोग एडिशन फॉर्मूला से कैलकुलेट किए। ऐसे ही अगर हमको आता कि साइन 15 का वैल्यू निकालिए, तो साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, साइन 15 का वैल्यू सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या लिखते हैं 45 माइनस कितना 30 डिग्री और साइन a - b का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्लियर है। तो ये बताओ क्या आप लोग इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा यूज नहीं है। इसको लिखो, इस तीनों फॉर्मूला को लिखो, साइन a + b एडिशन फॉर्मूला, कॉस a + b tan a + b। वैसे ही साइन a - b सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, कॉस a - b और tan a - b। क्लियर है। इस फॉर्मूला को लिखो, इस पे बेस्ड हम 2-4 क्वेश्चन लिख देते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, खुद से बन जाएगा। क्लियर है। रब करें, इसको रब कर दें। चलिए रब कर दिए। चलो आप लोग क्या करो, आप कैलकुलेट करो। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्या है साइन कितना 15, दूसरा क्या दिया है साइन 75 तो निकाल दिए। अगला क्या है एज्यूम कर लो साइन 105, ठीक है। अगला क्या है साइन 150 तो निकल गया। अगला क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखो क्या निकल जाएगा 105 हो गया, 75 हो गया। चलो कॉस में निकाल लो, बहुत बुरा। क्या लिख सकते हैं cos 15 cos 75, अगला क्या हो जाएगा cos 105। इसके बाद क्या हो जाएगा tan 15। अगला आप लोग क्या निकाल सकते हो, अगला हो जाएगा tan कितना 75 और अगला क्या हो गया, अगला हो जाएगा tan कितना 105। चलो ये हमारा 8 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सब बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से हो जाएगा कैलकुलेट। सब पे क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली ये याद हो जाएगा ऐसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला हम लगाते कैसे हैं और फॉर्मूला होता क्या है, ये आप लोग याद किए होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से डबल एंगल का भी फॉर्मूला आता है।
लाइक साइन 2a या साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये बेसिकली जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आप लोग आगे चल के ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट पता चलेगा जब हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे या फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे साइन थीटा को या किसी भी एंगल को दूसरे एंगल के फॉर्म में, ठीक है, या थीटा को हाफ एंगल के फॉर्म में या डबल एंगल के फॉर्म में, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। इतना लिख लिया आप लोग, हो जाएगा इतना। रब कर दे इसको, चलिए हम लोग इसको रब कर दिए। अगला क्या लेना है हमको, अगला देखना है बच्चों कि याद करो कि अगर मान लो हमको क्या दे दे कि साइन 2a या 2a की जगह पे थीटा भी दे सकता है। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बताओ इसका फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, साइन a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं, साइन 2a का क्या हो जाएगा a प्लस b का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से निकालो इसका, क्या हो जाएगा साइन a, तो साइन a की जगह पे a इंटू क्या होता है कॉस b की जगह पे भी क्या है a, तो कितना हो जाएगा कॉस a प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस a यानी कि कॉस a इंटू क्या होता है साइन b, या साइन b के जगह पे भी कितना है a, देखो ना b के जगह पे भी कितना है a और a के जगह पे भी a, तो ये देखो साइन a कॉस a साइन a दोनों बात बराबर है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दे कि साइन जो 2a है उसका फॉर्मूला कितना हो गया 2 साइन a इंटू कितना कॉस a। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। वैसे ही तुम लोग जल्दी से निकाल दो किसका cos 2a का फॉर्मूला, वीडियो को रोको और जल्दी से निकालो कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा। वैसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा tan 2a का फॉर्मूला, कि tan 2a दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट निकालो जल्दी जल्दी, बन जाएगा, आई थिंक बन गया होगा। फिर क्या लिखे बच्चों, देखो यहाँ से जिससे नहीं बना हम लोग cos 2a को क्या लिख सकते हैं यहाँ से cos a प्लस कितना a। अभी बताओ cos a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, हम लोग जानते हैं क्या cos a इंटू कितना cos b, तो cos a इंटू cos a। अब माइनस क्या होता है sin a इंटू कितना sin b, और b के जगह भी कितना है a, तो cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a, और sin a इंटू sin a कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a। तो ये हमारा cos 2a का फॉर्मूला कितना हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर a माइनस कितना sin स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आपको याद रखो, या फिर इसको सिर्फ साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी बताओ हम लोग अभी पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये बताओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका दूसरा फॉर्म देखें हम लोग cos 2a का, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना cos स्क्वायर a। अभी माइनस 1 अब माइनस माइनस कितना प्लस, तो cos 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, cos 2a का फॉर्मूला जो है वो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस कितना 1। सिमिलरली अगर बताओ इसको हम चेंज करते हैं cos स्क्वायर a को अगर हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 तो बचा रहता माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो कितना हो जाता है, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है cos 2a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर a। ये बेसिकली हम लोग अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बहुत काम आएगा, क्लियर है, या आगे भी काम आएगा। तो आप याद रख सकते हो कि साइन 2a का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कितना cos a। cos 2a का फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कितना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या cos 2a का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर a। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। tan 2a का भी निकाल लो, जल्दी से निकालो tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग tan a प्लस कितना a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस कितना tan b, b की जगह पे भी 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना tan a इंटू कितना tan b, अब b की जगह पे भी कितना a है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो क्या लिखेंगे 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना tan स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला हो गया 2 tan a का, तो ये भी याद रखो, ये tan का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग डबल एंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर हुआ, ठीक है। इसको रब कर दें, रब कर दें इसको। देखो इसके बाद बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम लोग
एक एंगल को हाफ एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे हम डायरेक्ट बता रहे हैं। इसको रब कर दे। देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म, दोनों के फॉर्म में लिख देते हैं और किसी एक फॉर्मूला को प्रूफ कर देते हैं या बता देते हैं कि कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखो, नहीं तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं। जल्दी से लिखो, इसको लिख लिया तुम लोग, रब कर दो इसको। चलो बच्चों इसको रब करते हैं हम। अगला क्या हो जाएगा, अगर एज्यूम करो, अब ए नहीं लेकर के हम अल्फा या बीटा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक एंगल है अल्फा, यानी कि हमारे पास क्या है, एक एंगल हो गया साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस एक एंगल कितना हो गया, एज्यूम कर लो कि साइन बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कैसे होता है ये अभी प्रूफ कर रहे हैं, कहाँ से आता है ये बता रहे हैं। बस इस फॉर्मूला को भी याद रखो। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, अगर मान लो साइन अल्फा माइनस कितना दिया है, हमको दिया है साइन बीटा, यानी कि साइन अल्फा माइनस कितना दिया है, साइन बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कितना 2। ये क्या हो गया हमारा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, और कितना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर है बात। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगला हमारा होता है, अगर कॉस का फॉर्मूला लिखना होगा तो यहाँ पे होगा, लिखना है कि कॉस अल्फा प्लस कितना, कॉस बीटा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई कितना 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई कितना, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग कॉस अल्फा माइनस कितना, कॉस बीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस के साथ आएगा कितना, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई कितना 2 इंटू साइन कितना अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 4 फॉर्मूला हुआ हाफ एंगल के फॉर्म में, या ट्रांसफॉर्म की हम लोग सी बाई टी के फॉर्म में, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। ये कहाँ से आया, बेसिकली फॉर्मूला हम किसी एक फॉर्मूला का प्रूफ दे देते हैं, सबसे ऊपर वाला का प्रूफ दे देते हैं, बाकी तीनों फॉर्मूला का प्रूफ तुम लोग खुद से करके देखना, इससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब फॉर्मूला। क्लियर है, रब कर दे ये सब। देखो जो मैथ्स में है इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, बहुत डिटेल में पढ़ेगा। बेसिकली ये किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बायो से है, जिसको ये सब फॉर्मूला आगे नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन लगाना है, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कि साइन अल्फा प्लस बीटा, कोई एक फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला को प्रूफ कर लेते हैं कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैसे आएगा या कैसे आ रहा है, इसका प्रूफ क्या है। इसको रब कर दें, नीचे 3 रब कर दें। चलो रब कर दिए। चलो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमको ये देखना है कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखना है। अच्छा एज्यूम करो कि अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी, एज्यूम कर लें। अब बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, ए माइनस बी, एज्यूम कर लो एक बार। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी, और बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस बी, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे LHS के साइड सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के जगह पे कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी, प्लस बीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन कितना हो जाएगा, ए माइनस बी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला याद है, अभी हम लोग पढ़े हैं एडिशन फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, तो डायरेक्ट लिख दें, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कितना, कॉस ए इंटू क्या,
साइन बी, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कितना, कॉस बी, माइनस क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कितना, साइन बी, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ कटने वाला है, क्या है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कट जाएगा। अब यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन ए इंटू कितना, कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी इन प्लस साइन ए माइनस बी का। वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, इतना निकाल लिए। अभी बताओ इसको इक्वेशन नंबर 1 रखने दो, यानी कि यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू निकाल लें, चाहे इसको थर्ड रहने दो, ए बी का वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमको शायद ये वाला रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये बताओ हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 1 में 2 को ऐड करोगे तो माइनस बी, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 2a। यानी कि यहाँ पे इस ऐड करने पे क्या मिल रहा है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, 2a। बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कितना, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर हमको क्या निकालना है, हमको बीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या कर दे, 1 माइनस कितना, सेकेंड, एक में से 2 को माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए माइनस ए, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2b। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2। दोनों को रख दो थर्ड में, तो थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्रूफ हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम थ्री बच्चों क्या हो गया, यहाँ से हमारा आ गया, यानी कि 2 साइन ए के जगह पे क्या लिख दे, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब बी कॉस के में बी है तो बी के जगह पे क्या लिख दे, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2। इसका मतलब कि हमारा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सॉरी यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अल्फा, क्या हो रहा है, साइन अल्फा प्लस कितना, साइन बीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कितना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का उसके हाफ एंगल के फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के फॉर्म में चेंज कर दिए। एज इट इज तुम लोग जैसे हम लोग इसको किए हैं, जैसे हम इसको किए हैं वैसे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, वैसे ही तुम लोग बाकी जो तीनों फॉर्मूला है उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बस ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए कि हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर जाए। क्लियर है बात, समझ में आया कैसे किए, क्लियर है, इसको हटा दें। अब देखो 2 और बेसिक फॉर्मूला है जो यूज होता है, वो क्या है, एक बोलते हैं साइन फॉर्मूला, एक क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए हम दोनों फॉर्मूला को, लिख दें, चलो मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, साइन फॉर्मूला, याद रखो आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, अगला हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं हम लोग साइन फॉर्मूला। देखो इसका जो साइन फॉर्मूला है इसका बहुत यूज है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट यूज है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में, एससीबी के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज है। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि एज्यूम करो कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसके 3 वर्टिसेज हैं, एक ए, एक बी और एक कितना है सी। एज्यूम करो ये वर्टिसेज वाला एंगल कितना है, ए, जो वर्टिसेज है उसी को एंगल के नाम से लिख देते हैं, ए एंगल। ये वाला एंगल कितना हो गया, बी, और ये वाला एंगल कितना हो गया, सी। अब ये बताओ जो एंगल है उसके सामने वाला साइड को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, जो ये एंगल बी है इसके वाला साइड को किसे लिखते हैं, स्मॉल बी से। हाँ, एंगल जो सी है इसके सामने वाला साइड को किसे लिखते हैं, स्मॉल सी से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो साइन फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका प्रूफ है, हमको नहीं पढ़ना है प्रूफ। साइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि देखो ये जो साइड है, पहले इस साइड को लिखो ए डिवाइडेड बाई, क्या लिखना है, साइन फॉर्मूला है तो हमको क्या लगाना है, साइन। इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए। इसका जो रेशियो होता है साइड डिवाइडेड बाई साइन ए का रेशियो, वो किसके इक्वल होगा,
वो क्या हो जाएगा, इसका साइड कितना है बी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसके सामने वाले एंगल का साइन कितना हो गया बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला साइड कितना है सी, डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला एंगल कितना है सी, इसका क्या है साइन, ये हो गया साइन सी। इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी एंगल के सामने वाला साइड में अगर उस एंगल का साइन से डिवाइड करें तो इसका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीनों का ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल का साइन, ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल का साइन, ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल का साइन। तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन फॉर्मूला बोलते हैं। और ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप इसका प्रूफ जानोगे कि कैसे इसका प्रूफ होता है। क्लियर है बात, क्लियर हुआ साइन फॉर्मूला। ऐसे ही हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लोग कोसाइन फॉर्मूला लिख सकते हैं। जल्दी से लिखो, कोसाइन फॉर्मूला लिखते हैं कि कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, लिख दे, लिख दे बच्चों, कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा। देखो यहां से कि कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा। अगला हम लोग क्या पढ़ना है, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या बताता है कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, हमारे पास वही ट्रायंगल था, वही वाला ट्रायंगल। एक वर्टिसेज ए हो गया, ये वर्टिसेज बी हो गया, ये वर्टिसेज कितना हो गया सी। आज जो वर्टिसेज है वही इसका एंगल है। मान लो ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल कितना, कैपिटल सी, ठीक है। इसके सामने वाला साइड कितना हो गया ए, ठीक है। इसके सामने वाला साइड कितना हो जाएगा सी, और इसके सामने वाला साइड कितना हो जाएगा बी, ठीक है। लिख दे। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका कोसाइन फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि कॉस ए का वैल्यू हमको निकालना है कि कॉस ए क्या होगा, कॉस बी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। तो देखो इसका एक ट्रिक है लिखने का। ट्रिक क्या है कि हमको क्या लिखना है, कॉस ए। तो सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पे लिख दो कॉस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए, ये ए। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी एंगल का जो कॉस होता है वो क्या होता है, वो अगल का स्क्वायर। इसके अगल में क्या है सी, या इसके अगल में क्या है मान लो बी, तो ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बगल का स्क्वायर। अगल मतलब बी, अब बगल में ये अगल बगल में क्या है बी और सी है, तो अगल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसके बगल का स्क्वायर माइनस इसके सामने वाला का स्क्वायर। और सामने वाला स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 अगल बगल, 2 इंटू अगल कितना है बी और बगल कितना है सी, तो क्या लिख देंगे 2ac। यानी कि कॉस ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगल स्क्वायर बी बगल स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई क्या, इसके सामने वाला स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 अगल बगल, 2 अगल कितना है बी और बगल कितना है सी। तो कॉस ए कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सामने वाला जो होगा उसका माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू अगल बगल। क्लियर है बात। ये क्या लिखे हम लोग कॉस ए। एग्जैक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली हम लोग कॉस बी को भी लिख सकते हैं। यहां पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हम लोग लिख सकते हैं बी, और बी का अगल में क्या है ए, तो क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर। इसके बगल में क्या है सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी का स्क्वायर, और उसके सामने वाला माइनस हो जाएगा, सामने वाला क्या है बी, तो बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 अगल बगल, तो 2a इंटू क्या सी, तो क्या लिखेंगे 2a इंटू क्या सी। ये हमारा क्या हो गया कॉस बी। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा अगल का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस कितना बगल स्क्वायर मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा उसके सामने वाला साइड कितना है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 अगल बगल, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्लियर है। जल्दी से लिखो इसको, साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला। क्लियर है। देखो बच्चों, जितना अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, जितना हम लोग को बेसिक
ट्रिग्नोमेट्री का यूज था उतना ट्रिग्नोमेट्री हम बता दिए। इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री शायद यूज नहीं होगा। मे बी 1-2 फॉर्मूला और होता, या जितना अगर पढ़ते जाओगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना सिंपल रह सके उतना सही है। थ्योरी आपके लिए कभी भी फिजिक्स में थ्योरी आपके लिए जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। आप क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो करो, थ्योरी को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म किए, इससे ज़्यादा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे। अगर कुछ 1-2 कंसेप्ट होगा जो आएगा वो हम बीच बीच में जब भी आएगा उसको बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर से पढ़ेंगे कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमम मिनिमम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।